ड्रामा ड्रामा एंड ड्रामा भाई साहब, एफसी हॉलीवुड एरा इज फाइनली बैक। इस सीजन भाई ट्रांसफर विंडो के स्टार्ट होने से अभी तक भाई एफसी बायर्न म्यूनिख ये नाम भाई ट्रेंडिंग चल रहा है भाई ट्रांसफर विंडो में। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि हमने बहुत कुछ साइनिंग्स किए ना, हमने बहुत सारे प्लेयर्स पे इंटरेस्ट दिखाए इस सीजन। आई डोंट नो कि यार इससे पहले कोई भी क्लब इतने ज्यादा प्लेयर्स को इंटरेस्टेड दिखाए थे। आई डोंट नो भाई, एक ट्रांसफर विंडो में तो नहीं हुआ था। बट एनीवेज जोक्स अपार्ट, भाई इस विंडो में क्या नहीं हुआ भाई, सब कुछ हुआ है। प्लेयर्स की रिजेक्शन भी हुआ है, प्लेयर्स का डील फेल भी हुआ है, हमने एक्सपेंसिव पैसे से भाई साइनिंग्स भी की है, हमने प्लेयर्स एक के बाद एक धराधर करके बेचा भी है, सब कुछ हमने किया है। एंड इन द लास्ट मोमेंट भाई फिर से एक और नया नाटक चल रहा है, दैट इज विथ निकोलस जैक्सन। भाई साहब, मैंने कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था अपने जिंदगी में कि इन बिग 2025 चेल्सी और बायर्न म्यूनिख जैसे दो बड़े क्लब निकोलस जैक्सन के लिए फाइट करेगा। नहीं भाई, मैंने तो नहीं सोचा था। सो एनीवेज, मैं आज इस वीडियो में सबसे पहले इस टॉपिक को लेके ही थोड़ा बहुत बात करूंगा एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे मैच के डिटेल्स पे घुसूंगा। एंड मैच को लेकर भाई बहुत कुछ कहने के लिए है, तो उसको मैं एंड में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये स्टोरी समझा देता हूँ। क्या होता है भाई, लेटर ऑन द ट्रांसफर विंडो जब निकोल डेमिट का डील फेल हो जाता है, हमने डिसाइड किया कि यार हम सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स लोन पे लाएंगे, कोई भी परमानेंट डील साइन नहीं करेंगे। और इसी डिसीजन के बेसिस पे निकोलस जैक्सन का नाम आया एंड हमने उसको लोन पे साइन करने का डिसीजन लिया। पहले तो भाई चेल्सी इतना बहुत ज्यादा नाकरा कर रहा था, लेकिन लेटर ऑन द ट्रांसफर विंडो उसने उन लोगों ने मान लिया। लेकिन ड्रामा होता है कल रात को। कल रात को जब चेल्सी फुलहैम के अगेंस्ट खेल रहा था, लियाम डेलप हो गया है भाई इंज्योर। अब चेल्सी को समझ में आता है कि भाई उनके पास सिर्फ और सिर्फ भाई पेड्रो पोरो एक ऑप्शन है और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है करेंटली। तो ऑब्वियसली यार उन लोगों को अब एक ऑप्शन चाहिए, तो फिर भाई निकोलस जैक्सन को वो लोग नहीं बेचना चाहते हैं करेंटली। तो फिर भाई उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम उसको लोन पे जो एग्री किए थे म्यूचुअल टर्म्स, वो हम नहीं करेंगे, उसको फिर से वापस बुलाओ। अब ऑलरेडी भाई निकोलस जैक्सन म्यूनिख पे आ चुका है, उसका प्लेन लैंड कर चुका है एंड निकोलस जैक्सन एंड हिज एजेंट्स वो लोग नहीं चाहते कि भाई वो फिर से चेल्सी ज्वाइन करे एंड उन लोगों ने बोला कि हम नहीं करेंगे ज्वाइन। सो एनीवेज, दिस इज द होल सिनेरियो। आई डोंट नो कि निकोलस जैक्सन का डील अल्टीमेटली क्या होगा, बट करेंटली भाई जब तक चेल्सी एग्री नहीं करेगा, जब तक चेल्सी सिग्नेचर नहीं देगा, तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। सो बेसिकली उसको जाना ही पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सच में चेल्सी फैंस या फिर तुम लोग अगर कोई चेल्सी फैन हो तो क्या तुम लोग सच में चाहते हो क्या निकोलस जैक्सन ऐसे वापस आए एंड तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने 100% देगा? देखो यार, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सो दिस इज द थिंग। ना तो एक ऐसा सिचुएशन हो चुका है, ना तो चेल्सी निकोलस जैक्सन को वापस लेकर भी कुछ अच्छा कुछ हो पाएगा, और अगर उसको जाने दिया तो भी कुछ अच्छा कुछ नहीं होगा। तो दैट्स द सिनेरियो। इन बोथ सिनेरियोस भाई चेल्सी का एल है। बाकी आप अगर हमारी बात की जाए, देखो यार, हमें एक प्लेयर मिल रहा था लोन पे विथ 50 मिलियन लोन फीस। ऑफ कोर्स यार बहुत ही ज्यादा पैसे में हमें मिल रहा था। तो बहुत सारे लोग यार क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे बायर्न फैंस भी अगेंस्ट थे इसके। वेल, मैं थोड़ा बहुत फेवर कर रहा था, क्योंकि हमें पहली बात तो भाई बेंच पे क्वालिटीज चाहिए थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत ये लोन डील है, तो इसीलिए मैंने एग्री कर लिया था। बट करेंटली वो चीज फिर से नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो प्रीवियस सिचुएशन था अभी भी वही सिचुएशन है, कोई नया प्लेयर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे लिए विन है या लॉस है? देखो, जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रहे थे कि हम लुइस ओपेंडा को लोन के लिए जा रहे हैं एंड अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में निकोलस जैक्सन का डील फेल हो जाता है एंड हम लुइस ओपेंडा लेकर आते हैं, देन भाई इट विल बी ए ह्यूज अपग्रेड डेफिनेटली ब्रो। लेकिन अगर हम ना तो लुइस ओपेंडा ला पाते, ना तो निकोलस जैक्सन आ पाता है, देन भाई आई विल से कि नहीं, ये हमारे लिए तो एल है। तो दैट्स द सिचुएशन भाई, यही है जो कुछ भी है। आगे हमें देखना पड़ेगा कि क्या अल्टीमेटली डिसीजन बनता है। क्या चेल्सी सच में उसको बुला लेगा या फिर इस सिचुएशन को कंसीडर करेगा, ये तो भाई टाइम ही बताएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ आज के मैच को लेकर। यार जिस तरीके से आज हमने परफॉर्मेंस दी है, ये ऑल्सबर्ग के अगेंस्ट, ये हमारा सेकंड बुंदेसलीगा गेम है, यार कन्विंसिंग तो नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स यार बहुत सारी चीज है यार बताने के लिए। मैं सबसे पहले तुम लोगों को शो करना चाहूंगा हमारा जो लाइनअप है। ये है आज का हमारा लाइनअप। ऑफ कोर्स जो प्रेडिक्ट किया था वही था यार, सर्ज ग्नैब्री गोरेत्स्का स्टार्ट करेगा, जोनाथन ताह विद उपमेकानो स्टार्ट करेगा। यही बेसिक जो हमारा प्रेडिक्शन था, यही स्टार्ट करेगा। कोई यूथ इंटीग्रेशन आज नहीं होने वाला है।
तो ऑब्वियस सी बात है वही चीज हमें देखने को मिला है। अभी तुम रेटिंग्स वगैरह देख सकते हो, रेटिंग से तुम प्लेयर्स को जज कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को जैसे इंसिडेंट्स बाय इंसिडेंट्स स्क्रीनशॉट देके मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, मैं उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा एंड एंड में जाकर मैं जजमेंट दूंगा कि किसने कैसा खेला है। सो सबसे पहले आते हैं एक ऐसे मोमेंट पे, तुम देख सकते हो यार ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे 1 मिनट भी नहीं हुआ है, 30 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स हमने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया था जहां पे गोलकीपर भाई इधर से एलिमिनेट हो चुका है। लुइस डियाज इज द ओनली गाय जिसके सामने से बॉल आ रहा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लुइस डियाज ने फिनिश नहीं किया था। दैट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यार, लुइस डियाज ऐसे ऐसे मोमेंट्स वो मिस कर रहा है। मतलब मैं कैसे समझाऊं किसी को कि यार ये बंदा 4 मैच में 5 GA दे चुका है एंड ही इज मिसिंग दिस। That's the whole scenario. Anyways, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर तुम देखोगे ये एक दूसरा सिचुएशन है, ये भी विद इन 3 मिनट जो कि सिचुएशन हुआ था। तुम देख सकते हो यार गोलकीपर नहीं है भाई, इस फ्रेम से बाहर है, गोलकीपर इधर है ही नहीं, इधर कुछ है तो आउट ऑफ द फ्रेम है एंड इधर भाई ओली से है उसके पास बॉल है। तो बेसिकली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार, ओली से इधर से शॉट लेगा एंड भाई गोल हो जाएगा, बट ओली से ने इतना लूज शॉट लिया कि भाई गोलकीपर फ्रेम के बाहर से फ्रेम में घुसा एंड भाई वो सेव किया। तो दैट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन, पुअर शॉट फ्रॉम ओलिसे, क्योंकि ओलिसे से हम ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं भाई। So that's the thing, but anyways we will move on। क्या होता है भाई, उसने किमिक ने भाई एक पास दिया, मतलब एक थ्रो इन हुआ था इधर से, लाइमर ने एक थ्रो इन दिया गनाब्री भाई को, गनाब्री ने भाई पास किया सिंपल भाई किमिक को। तुम देख सकते हो ये किमिक को बॉल मिल चुका है। नाउ किमिक इज लाइक भाई इन दोनों डिफेंडर को बीट करके, इन दोनों प्लेयर्स को बीट करके इनके बीच से भाई ओलिसे को खेला एक बॉल, बहुत ही बेहतरीन पास था बाय द वे। उसके बाद भाई ओलिसे को बॉल मिल चुका था। अब तुम देख सकते हो कैसे हमने जस्ट 3 पास में इतने सारे प्लेयर्स को बीट करके भाई हम आगे निकल चुके हैं। दिस इज द न्यू डायरेक्ट फुटबॉल ऑफ विंसेंट कंपनी, जो कि पिछले साल बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद तुम देख सकते हो यार ओलिसे ने एक काफी अच्छा पोजीशन गेन कर लिया है। आप इधर से वो अगर चाहे तो वो आगे भी कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उसके आसपास कोई डिफेंडर है नहीं। एंड इधर से तुम देख सकते हो यार लुइस डियाज एक अच्छा रन मारा है, तो फिर भाई उसने क्या किया, लुइस डियाज को पास खेला। नाउ फ्रॉम दिस सिचुएशन आई विल एक्सपेक्ट कि यार इधर से कुछ ना कुछ तो वो करेगा लुइस डियाज एंड एटलीस्ट शॉट, मतलब टारगेट पे शॉट रखेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंदा कर्ल करने की कोशिश की, लेकिन ये बॉल सीधा मेरे कर्सर की तरह इधर से निकल गया। So this was the situation भाई। So anyways ये भी एक मौका था जहां पे आई फील कि यार लुइस डियाज जैसे क्वालिटी का प्लेयर को एटलीस्ट गोल ना मारो बट शॉट ऑन द टारगेट पे रखना चाहिए था। That's the thing। तो तुम देख सकते हो ये देखो भाई सीधा एकदम निकल गया, जो कि वो कर्ल करना चाहता था, जो कि नहीं हुआ। Anyway, उसके बाद हाँ ये है वो मोमेंट जहां पे हमें अपना पहला गोल मिला है। मैं इधर से ही तुम लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि गोरेस्का के पास बॉल आया था, ऑल्दो इसका बिल्डअप और भी पहले शुरू हुआ था, वो मैं तुम्हें बाद में दिखाता हूँ। गोरेस्का ने क्या किया, एक सिंपल पास खेला टू हैरी केन एंड हैरी केन भाई इसको किसी ने मार्क नहीं किया था, एकदम फ्री मूवमेंट कर रहा था। एंड उसके बाद वाला सीन अगर तुम देखोगे इधर बॉक्स में भाई 3 बंदे ऑलरेडी मौजूद है एंड कोनराड लाइमर भाई रन ले रहा है, गनाब्री है, कोनराड लाइमर है, इधर ओलिसे भी है। तो क्या करता है हैरी केन, एक सिंपल सा क्रॉस डालता है इधर, क्योंकि भाई इधर एक 3v2 सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली यार ओवरलोड हो चुका है, तो हमें एक सिंपल उसने क्रॉस खेला एंड भाई इधर से एक प्यारा हेडर था भाई गनाब्री भाई का, एंड अगर गनाब्री मिस भी करता तो फिर भाई पीछे लाइमर भी था, तो फिर भाई ये गोल तो था ही बेसिकली। तो भाई इधर से एक गोल आता है, लेकिन इस गोल को इधर से अगर तुम देखोगे यार बहुत सिंपल गोल लगा, राइट, बट इसका तुम बिल्डअप देखो। अब ये है हमारा बिल्डअप। क्या होता है, नुएर ने भाई सिंपल पास खेला टू उपामेकानो ने एकदम लॉन्ग पास खेला टू कोनराड लाइमर, ठीक है ना। ये लाइमर का रन तुम देखो एंड लाइमर को तुम नोटिस करो, लाइमर इधर है, लाइमर को बॉल मिल रहा है, लाइमर को बॉल मिलने के बाद उसने डायरेक्ट भाई मिडिल ऑफ द पिच खेला, भाई देखा कि यार गोरेस्का फ्री है, गोरेस्का को यार उसने बॉल खेला एंड उसके बाद गोरेस्का ने भाई पास डाला हैरी केन को। सो बेसिकली लाइमर भाई ऐसे एक सिचुएशन पे था, ऐसा एक जगह पे था जहां से उसने उपामेकानो से बॉल रिसीव किया था एंड उसके बाद उसका तुम रन देखोगे, वो अंदर की तरफ घुसा है, वो उसने गोरेस्का को पास दिया है, गोरेस्का ने केन को पास दिया, केन ने क्रॉस डाला है एंड लाइमर किधर है, इधर यार, हियर इज लाइमर। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ कोनराड लाइमर, यही चीज वो बंदा करता है इन एवरी गेम। इसी तरीके से वो हमें इतना ज्यादा अटैकिंग मतलब डिपेंडेंस देता है, इतना ज्यादा वो रिलायबल है। तो इसी तरीके से ऑल्दो उसका गोल नहीं था, गनाब्री का गोल था, बट अगर गनाब्री मिस भी करता तो भाई बंदा पीछे एकदम रेडी था हेडर देने के लिए, तो फिर भाई गोल तो ये बनता।
एनीवेज उसके बाद मैं तुम लोगों को एक दूसरा सिनारियो दिखाता हूँ। ये एक सिनारियो है जहां से हमारा दूसरा गोल आया है। लुक एट ओली से एकदम वाइड खींच रहा है पिच को, एकदम भाई एकदम टच लाइन पे है। एंड लुक एट कोनराड लाइमर वंस अगेन, ये बंदा फिर से अंदर की तरफ घुस रहा है। ज्यादातर क्या होता है, लाइमर या तो ओवरलैप रन्स डालता है या तो भाई अंदर की तरफ इनसाइड रन मारता है। जैसे कि पहले वाले गोल पे भी उसने इनसाइड रन मारा था एंड भाई पोजीशन लिया था बॉक्स में। बिल्कुल इस बार भी बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ एक रन मारता है बिटवीन दिस टू प्लेयर्स। एक सिंपल एक रन मारता है टू इन दिस सिनारियो। तो उसके बाद क्या होता है भाई, ओली से एकदम टच लाइन से एक थ्रू बॉल डालता है एंड भाई बॉक्स के अंदर भाई एक बहुत ही प्यारा जगह से लाइमर को बॉल मिल जाता है। एंड उसके बाद लुक एट दिस सिनारियो, यार इधर बॉक्स में कौन कौन मौजूद है, या लुइस डियाज मौजूद है, इधर भाई हैरी केन मौजूद है। सो दीज आर द सिनारियो। अब क्या करता है, लाइमर थोड़ा वेट करता है क्योंकि ऑलरेडी तुम देख सकते हो यार डियाज को अगर इधर से वो पास देगा तो ये बंदे का टांग अड़ा सकता है इस पास में, तो मिस हो सकता है भाई। तो उसने थोड़ा सा वेट किया। साथ ही साथ इधर डियाज का भी पोजीशनिंग का ब्रिलियंस था। उसने क्या किया, थोड़ा बहुत खुद को रोक लिया एंड ये जो डिफेंडर था उसको थोड़ा आगे जाने दिया। एंड इसी मोमेंट पे भाई लाइमर ने एकदम प्यारा सा एकदम सेटअप कर दिया भाई लुइस डियाज को। एंड लुइस डियाज ने कुछ नहीं किया, सिंपल एक भाई डायरेक्शन दे दिया एंड भाई बहुत ही प्यारा भाई गोल हमें मिला। एक बहुत ही प्यारा फिनिशिंग था, आई हैव मस्ट हैव टू से दैट। तो ये इधर से भाई लुइस डियाज को अपना सेकंड बुंदेसलीगा गोल भी मिल जाता है। एनीवेज उसके बाद अगर बात करूं तो भाई ये एक और सिचुएशन था जहां पे आई विल से कि ये जो गोल आया है हमारा थर्ड गोल, ये एक हमारा बिल्डअप में नहीं बोलूंगा, ये एक बेसिकली ऑसबर्ग का मिस्टेक था। गोलकीपर ने भाई एक लॉन्ग बॉल डाला था, इधर तुम्हें शायद से दिखाई नहीं दे रहा है, बट लुइस डियाज इज द गाय जिसने इधर से हेडर विन किया। एंड उसने क्या किया, सिंपल भाई हैरी केन को खेल दिया भाई हेडर। उसके बाद हैरी केन ने एक सिंपल टच लिया एंड भाई ओलिसे को खेल दिया। एंड लुक एट दिस, ओलिसे भाई 1v1 सिचुएशन पे आया, इस डिफेंडर को बीट किया एंड भाई सिंपल फिनिश किया। भाई ओलिसे अगेंस्ट 1v1 सिचुएशंस आप कि क्या रिजल्ट्स होने वाला है। उसके बाद भाई फिर से एक सिचुएशन में तुम लोगों को दिखाऊंगा जहां पे हमने गोल कंसीड किया है। भाई दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग और यही हमें देखना है। जस्ट लुक एट आवर प्लेयर्स एंड ऑसबर्ग प्लेयर्स। ये है उपमेकानो एंड ये बंदा जाता है 1v1 सिचुएशन पे इस प्लेयर के साथ अगेंस्ट एंड वो भाई चैलेंज विन करने के लिए जाता है। नाउ लुक एट इन दिस 4 प्लेयर्स। भाई इधर है भाई हमारा कॉनराड लाइमर है, इधर हमारा आई गेस हमारा किमिक है, ये हमारा स्टैनिसिच है एंड ये हमारा गोरेस्का है एंड ये हमारा जोनाथन ता है। एंड लुक एट दीज 4 गाइज, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला घूम रहा है एंड भाई बॉक्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड दीज गाइज हैव नो आइडिया कि ये पीछे ये 4 बिल्कुल खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। दिस इज द सिनेरियो भाई। आई डोंट नो कि यार क्या कंसंट्रेशन की लैक थी या क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता, बट सडनली मुझे लगा कि यार हमारे प्लेयर्स गेम पे है ही नहीं, ऐसा मुझे लगा था इस सिचुएशन पे। तो तुम देख सकते हो यार, देखो 1v1 सिचुएशन पे है इधर क्या होता है, जोनाथन ता भी ज्वाइन करता है उपमेकानो के साथ। उपमेकानो को तो भाई बहुत बुरी तरीके से इधर बुली किया था इस बंदे ने, लेकिन उसके बाद 2v1 सिचुएशन क्रिएट हुआ, जोनाथन ता एंड उपमेकानो दोनों को भाई बुली किया इस बंदे ने। एंड स्टिल तुम देख सकते हो इधर 4 प्लेयर है जिनको किसी ने मार्क नहीं किया। ये देखो तुम कॉनराड लाइमर को देखो, ये देखो तुम जोशुआ किमिक, ये देखो तुम भाई स्टैनिसिच, किसी ने मार्क नहीं किया इन 4 प्लेयर्स को। और ये एक बंदा तो ये तो आउट ऑफ फ्रेम है भाई, ये तो लेस थ्रेट दे सकता है करेंटली, राइट। लेकिन लुक एट दिस, अगले सिनारियो पे ही ये बंदा घुसता है एंड ही बिकेम्स द मेन कैरेक्टर। अभी तक हमारे इन तीनों प्लेयर्स को पता ही नहीं कि भाई पीछे हमारा 4 बंदा है। एंड भाई मैं इधर ओलिसे के डिफेंसिव वर्क रेट को भी भाई क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि ओलिसे को दिख रहा है कि भाई ये बंदा इधर फ्रीली है, उसको भाग के आना चाहिए था, उसको मार्क करना चाहिए था, बट उसने नहीं किया। देन उसके बाद यार फाइनली हमारे इस फ्रेम में एंट्री होता है भाई गोरेस्का भाई साहब का। फाइनली भाई जॉग करते फ्रेम में एंट्री लिया है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था भाई साहब, क्योंकि ये जो आउट ऑफ फ्रेम जो बंदा था ये मेन कैरेक्टर बन चुका है अब। एंड लुक एट दिस सिनेरियो भाई, किमिक इधर स्टैनिसिच इधर चुपचाप खड़ा है, किमिक इधर चुपचाप खड़ा है, लाइमर ने इस बंदे को मार किया है, बहुत सही किया है, बट किमिक को मार करना चाहिए था इस बंदे को जो रेफरी के सामने है, स्टैनिसिच को क्लोज डाउन करना चाहिए था इस बंदे को, एंड गोरेस्का को जल्दी से जल्दी बॉक्स में किसी भी प्लेयर को क्लोज डाउन करना चाहिए था, एंड साथ ही साथ ओलिसे को भी भाई इस बंदे को मार्क करना चाहिए था, जो कि किसी ने नहीं किया। पहला गलती तो भाई हमारे 2 डिफेंडर मिलकर एक बंदे को रोक नहीं पाया। दूसरा चीज, इतना ज्यादा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है या फिर क्या है, आई डोंट नो। उसके बाद तुम देखो यार इस सिचुएशन से भाई उस बंदे ने एक सिंपल क्रॉस डालता है इस बंदे को, जो कि बेसिकली कॉनराड लाइमर मार्क कर रहा था बट नहीं कर पाया ढंग से। एंड भाई इधर से भाई सिंपल एक वॉली पे फिनिश किया एंड भाई प्यारा सा गोल।
सो दिस वाज द सिनेरियो भाई जहां पे हमने पहला गोल कंसीड किया एंड बहुत ही खराब गोल हमने कंसीड किया। उसके बाद दिस वाज द सिचुएशन जहां से हमने सेकंड गोल कंसीड किया। भाई साहब देखो, इधर से एक सिचुएशन होता है, काउंटर सिनेरियो क्रिएट होता है। नाउ लुक एट दिस, इधर तुम देख सकते हो यार साचा बोये आ चुका है, ठीक है ना। कोंडर लाइमर को ऑलरेडी उठा लिया है, क्योंकि कोंडर लाइमर बहुत ज्यादा थके हुए लग रहा था, एग्जॉस्टेड लग रहा था, तो उसको ऑलरेडी उठा लिया है। नाउ लुक एट दिस यार, इधर जोनाथन ता है, इधर उपमिकानो है जो कि इस डिफेंडर को मार कर रहा है। इधर से ये बंदा क्या करता है, एक पास खेलता है। उसके बाद ये मिडिल पे सेंट्रल एरियाज पे पास खेला। नाउ लुक एट द गैप भाई, ये उपमिकानो एंड जोनाथन ता के बीच जो गैप है और ये बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिसको मार्क करने मतलब पीछे से भागते हुए आ रहा है भाई किमिक। सो बेसिकली इस बंदे ने क्या किया, एक सिंपल पास खेला इस गैप में, जो कि ऑल्दो भाई अच्छा पास नहीं था। एंड भाई इन दोनों को भाई क्लोज डाउन, मतलब अपने दोनों डिफेंडर्स के बीच भाई गैप कम किया एंड भाई इस बंदे को भाई रोकने की कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इस बंदे ने भाई इसके पीछे वाले जो बंदा था उसको भाई पास डाल दिया। ना लुक एट स्टैनिसिच मैन, स्टैनिसिच अभी तक उसके पीछे है एंड भाई उसको मार्क नहीं किया। नाउ ये सिचुएशन अगर तुम देखोगे, इधर उपमिकानो ऑलरेडी इस बंदे को मार्क कर रहा था, जोनाथन ता आउट ऑफ फ्रेम हो चुका था, बट वो उसके पास अभी भी मौका है एंड वो भाई इस बंदे को रोक सकता है। पीछे से स्टैनिसिच आ रहा है भाई उसको प्रेस करने के लिए। नाउ लुक एट किमिक, इसने भाई हम छोड़ दिया भाई, मेरे को नहीं जाना है अब। व्हाट इज दिस बिहेवियर किमिक भाई, ये उसको एट द एंड मतलब एकदम लास्ट मोमेंट तक भाई प्रेस करते रहना चाहिए था। इवन उपमिकानो को और भी ज्यादा फ्रीडम मिलता अगर किमिक इस बंदे को प्रेस करता ढंग से। नाउ लुक एट सचा बोय, सचा बोय को मालूम ही नहीं है कि पीछे एक बंदा है। आई मीन कैसे काम करता है, आई डोंट नो। नाउ मैं ऑल्सो ये भी बोलूंगा यार, सर्ज गैनाब्री को तो दिख रहा है, एटलीस्ट सचा बोय को इधर से कुछ दिख नहीं रहा है कि उसके पीछे गैनाब्री को तो दिख रहा है ना कि भाई ये बंदा फ्री है, इसको मार्क करना चाहिए, बट नहीं, किसी ने नहीं किया। उसके बाद जो सिचुएशन होता है यार, ऑलमोस्ट क्लोज डाउन कर लिया था, बट स्टिल भाई इधर से एक क्रॉस डाला इस बंदे को, जो कि भाई सचा बोय मार्क कर रहा था अल्टीमेटली, बट वो उसको भी ढंग से मार्क नहीं कर पाए। मुझे समझ नहीं आया कि ये बंदा सचा बोय इस बंदे से एकदम सामने था, स्टिल ये बंदा क्यों नहीं रोक पाया, ये चैलेंज क्यों नहीं विन कर पाया, आई डोंट नो, आई हैव नो फकिंग आइडिया। उसके बाद क्या होता है, ये जो बंदा फ्री था, बहुत लेट हो चुका है भाई, सर्ज गैनाब्री फाइनली रियलाइज करता है कि यार इसको आना चाहिए, एंड जब वो आता है तब तक भाई बहुत लेट हो चुका था। आई होप कि तुम लोगों को नहीं दिख रहा है मेरे स्क्रीन की वजह से, बट हाँ सर्ज गैनाब्री मेरे पीछे ही है, ठीक है ना। तो तब तक बहुत लेट हो चुका था एंड भाई इधर से एक प्यारा सेटअप था एंड इधर से एक प्यारा शॉट लेता है ये बंदा, जो कि हमारे 3 बंदे को डीबीट करके जाता है। पहला बंदा कौन था, ऑब्वियसली सचा बोय, जिसने भाई टच ही नहीं लिया। उसके बाद कौन था, जोशुआ किमिक, जिसको भाई नटमेग होने दिया। उसके बाद कौन था, उपमिकानो, उसको भी नटमेग कर दिया। सो ये भाई 3 बंदे को बीट करके एक बॉल घुसाए सीधा। दैट वाज मोर एम्बैरेसिंग भाई, तो बहुत ही खराब गोल था। उसके बाद ये सिचुएशन तुम देख सकते हो यार, ये है ओलिसे के पास बॉल, कौन कहेगा कि यार इधर से कोई मिस करेगा। ऑफ कोर्स यार ओलिसे जैसे क्वालिटी का प्लेयर कैसे मिस करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद तुम अगर देखोगे ये शॉट भाई मिस होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले चुका था ओलिसे, एंड भाई ये गोलकीपर ने बहुत प्यारा सेव दिया था। एंड उसके बाद भाई सचा बोय को मौका मिलता है। नाउ इधर से तुम क्या करोगे, अगर मैं तुम्हें पूछूंगा कि सचा बोय के पास बॉल है, सचा बोय को क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट जो जवाब होगा दैट इज ऑफ कोर्स हैरी केन इज देयर। हैरी केन को एक सिंपल पास खेलो एंड भाई वो फिनिश कर देगा, ही इज द बेस्ट फिनिशर। बट नहीं, सचा बोय भाई का कुछ अलग ही प्लान था। उसने क्या किया, इधर से डायरेक्ट शॉट लिया एंड भाई छक्का मार के उड़ा दिया भाई। उसके बाद ये देखो, एक और सेटर था जो कि हमने मिस किया, एकदम लास्ट मोमेंट पे ये हुआ था। ओलिसे ने एकदम फीड कर दिया था भाई लुइस डियाज को। लुइस का पास इतना बढ़िया एक मौका था, इधर से उसको बस शॉट लेना था भाई गोल पे, बट उसने नहीं लिया भाई, नहीं ले पाया। उसने बहुत टाइम ले लिया एंड भाई तुम देख सकते हो अल्टीमेटली इधर वो डिसबैलेंस हो गया एंड इधर से शॉट लिया जो कि बहुत ही लूज शॉट था एंड भाई इधर से भी गोल नहीं मार पाया। सो दिस वाज द होल स्टोरी भाई, दिस वाज द होल सिनेरियोस। आई होप यार तुम लोग अब समझ सकते हो कि क्यों हम इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं चांसेस को फिनिश करने में। आई डोंट नो कि हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बट इनको डेफिनेटली यार चांसेस को फिनिश करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को स्टैट्स दिखाऊंगा, क्योंकि भाई स्टैट्स आज के मैच में देखना इंपॉर्टेंट है। आज के इस मैच में हमने हमारे स्टैट्स अगर तुम देखो यार 3.82 का XG है हमारे पास, हमने 3 गोल मारा है, ठीक है थोड़ा कम है। बट लुक एट ऑसबर्ग 0.5 का स्टैट्स XG है एंड उन लोगों ने 2 गोल स्कोर किया है। सो बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ, स्टैट से भी तुम्हें पता चल रहा है कि इन्होंने कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं लाई। जो 2 गोल आया है वो हमारे डिफेंसिव मिस्टेक से आया है।
साथ ही साथ बिग चांसेस वी हैव क्रिएटेड 7 एंड बिग चांसेस वी हैव मिस्ड 4. दिस इज ह्यूज भाई, दिस इज ह्यूज. आई नो कि सामने यूसीएल का मैचेस आ रहा है, बहुत बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट हमें खेलना पड़ेगा, चेल्सी के अगेंस्ट, आर्सेनल के अगेंस्ट, इवन हमारे अब बात कर लो या पीएसजी के अगेंस्ट. इनके अगेंस्ट इतने सारे चांसेस नहीं बनेंगे भाई, नहीं बनेंगे इतने सारे चांसेस. तो हमें जितने भी आधा पौना चांसेस बनेंगे उनको फिनिश करना पड़ेगा, क्लिनिकल होना पड़ेगा भाई. आई नो कि मैं मतलब ज्यादा क्रिटिकल हो रहा हूं इन सिंपल चीजों को लेकर, बट भाई जब चीजें अच्छी होती है तब भी आपको पॉइंट आउट करना चाहिए कि जो गलत हो रहा है. तो अभी ये सारी चीजें मिस्टेक्स हो रहा है एंड इवन कंपनी ने भी बोला है ये सेम चीज आफ्टर इंटरव्यू. जब मैच खत्म होता है कंपनी ने खुद ये चीज बोला है कि यार हमने फर्स्ट हाफ तो बहुत बढ़िया खेला था. इवन मैंने भी यही चीज बोला कि फर्स्ट हाफ तो हमारा बहुत सही था, लेकिन सेकंड हाफ में हमें अपने चांसेस को फिनिश करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया. ऑल्सो वी हैव लॉस्ट द कंट्रोल आफ्टर कंसीडिंग द फर्स्ट गोल. सो दिस इज द सिनारियो भाई, दिस इज द होल सिनारियो. आई होप यार ये ब्रेक डाउन तुम लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई नो यार फिर से लंबा हो गया वीडियो, बट इट इज व्हाट इट इज भाई. सारे इंसिडेंट्स को अगर कवर करना पड़ेगा तो फिर भाई लंबा जाएगा ये वीडियो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड हाइप भी कर देना. एंड अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना इन कमेंट सेक्शंस. बाकी मिलते हैं भाई दूसरे वॉच अलोंग्स पे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मी आसान किया.